नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। This bulletin is brought to you by World Class Nidra Mattresses। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। 8 जिलों में 1000 से कम हुए एक्टिव मरीज। प्रदेश में सुधरने लगे कोरोना से हालात। हिमाचल में कोरोना के 921 नए केस। एक दिन में ठीक हुए 2097 रोगी। 70,000 शिक्षकों को वैक्सीन के आदेश। प्रदेश में कुल 18,000 सरकारी स्कूल। संक्रमण खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे लाखों छात्र। कसौली से लेकर धर्मशाला डलहौजी तक सन्नाटा, मनाली से भी रौनक गायब। बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी 5 किलो अफीम। यूपी से ट्रक में ला रहे थे मौत का सामान। सनवारा में टोल प्लाजा पर हो रही वसूली पर रोक। हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश। बारिश के साथ तूफान की चेतावनी। प्रदेश में 5 तक भिगोएगा अंबर। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब राहत भरी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कई जिलों में अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। हिमाचल के 8 जिलों में एक्टिव मरीज 1000 से नीचे आ गए हैं। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन में ही एक्टिव मरीज वर्तमान में 1000 से ज्यादा हैं। राज्य में संक्रमण से ग्रसित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले एक सप्ताह में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 रह जाएगी। जानकार कह रहे हैं कि अगर कुछ समय तक कोरोना नियमों का सख्ती के साथ पालन करते हैं तो प्रदेश से कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गौर रहे कि मई महीने के 10 से 16 तारीख के बीच हिमाचल के सभी जिलों में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कांगड़ा जिला में तो यह आंकड़ा 11,000 पहुंच गया था। खैर, अब हालात सुधर रहे हैं। हिमाचल में लगातार कोरोना से जंग जारी है। अब तेजी से केस कम होने लगे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में कोरोना से 36 और रोगियों की मौत हो गई है। वहीं 921 केस सामने आए हैं। खास बात ये रही कि 2097 और रोगियों ने कोरोना पर जीत हासिल की है। ऐसे में अब प्रदेश का रिकवरी रेट 91% से ज्यादा हो गया है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीज 12,000 रह गए हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में शिक्षक अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के वैक्सीनेशन के लिए बड़ी योजना बनाई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य के 18,000 सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाले 70,000 से ज्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लगेगी। छात्रों को स्कूल बुलाने से पहले शिक्षकों को टीका लगाया जाना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंगलवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। स्कूल प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन को गंभीरता से सभी शिक्षक मिले। उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस बारे में सभी जिला के उपनिदेशकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से भी इसे मंजूरी दे दी गई है। गौर हो कि 5 जून के बाद स्कूल खोलने पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। हिमाचल में कोरोना को लेकर हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई संक्रमण खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हिमाचल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र संक्रमण खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन स्टडी करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आगामी समय में सभी शिक्षण संस्थानों पर यह शर्त लागू करेंगे। इसकी शुरुआत यूजीसी ने कर दी है। प्रदेश विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेजों सहित यूजीसी के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी किए गए हैं। इस पत्र के माध्यम से 6 जून तक सभी शिक्षण संस्थानों से यूजीसी ने सुझाव मांगे हैं। यूजीसी की नई शर्त में साफ किया गया है कि अगर संक्रमण खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी 40% छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। वहीं 60% छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाएं। बहरहाल यूजीसी की इस नई शर्त को हिमाचल में लागू करने पर माइक्रो प्लान तैयार हो गया है। हिमाचल को धीरे धीरे अनलॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे कस्बों में तो ग्राहक दिख रहे हैं, लेकिन पर्यटन स्थलों से अभी रौनक गायब है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में अनलॉक की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मंगलवार को इसका दूसरा दिन था। इस दौरान पाया गया कि पर्यटन स्थलों पर अभी सूनापन है, जबकि गाँव में छोटी दुकानों पर बिक्री हुई है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल कसौली में दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहीं। इस दौरान कसौली बाजार में केवल 50% ही दुकानें खुली दिखाई दी। यही हाल मैक्लोडगंज, डलहौजी, मनाली और धर्मशाला का रहा। वहां भी कम रौनक रही।
इसका कारण साफ है कि टूरिस्ट मूवमेंट ना के बराबर है। इन शहरों को पटरी पर आने में समय लगेगा। हालांकि इसी बीच चंबा शहर में थोड़ी चहल पहल रही। दूसरी ओर कांगड़ा के रानीताल और सिरमौर के रौनहाट में लोग जरूरी चीजें खरीदते नजर आए। डेडलाइन खत्म होते ही छोटे कस्बों में भी सूनापन नजर आया। उधर मंडी शहर के तहत इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार और भूतनाथ बाजार में भी सन्नाटा रहा। नशे के खिलाफ देश भर में अभियान चल रहे हैं, लेकिन तस्कर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर पुलिस थाना बिलासपुर की टीम ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने एसएचओ भूपेंद्र सिंह ठाकुर की अगुवाई में बिलासपुर के कल्लर के पास एक ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की। ये ट्रक यूपी से बिलासपुर की ओर आ रहा था। पुलिस टीम द्वारा ये कार्रवाई गुप्त सूचना के तहत की गई, जिसके चलते पुलिस ने कल्लर के पास नाका लगाकर ट्रक को रोका और चेकिंग के दौरान ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक व्यक्ति जिला बिलासपुर का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति यूपी का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक ट्रक जो है यूपी से यहाँ हिमाचल में कलर के लिए आ रहा है और इसमें अफीम की इंफॉर्मेशन आई थी, जिस पर थाना की टीम एसएचओ की अगुवाई में यहाँ पहुँची थी तथा मुझे भी जो है सूचित किया गया था, तो मैं भी यहाँ मौके पर आया हूँ। तो इस ट्रक में कुल 2 आदमी बैठे थे, एक हिमाचल यहाँ कलर का ही है, पट्टा जगह का, और दूसरा आदमी जो है बिहार का है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से इस ट्रक में टूल के ऊपर सर्च की गई है, टूल बॉक्स के ऊपर। तो टूल बॉक्स के ऊपर जो है हमें अफीम जो है वो बरामद हुई है और इस अफीम की को जब तोला गया तो ये 5 किलो है, 5 किलो 24 ग्राम है और इसमें 2 लोग जो है अप्रीहेंड किए और पूछताछ पर अभी इन्होंने यही बतलाया कि इसको यूपी से लेके आए हैं और इस अफीम की जो वैल्यू है वो लगभग 15 लाख के आसपास बनती है। तो इनको अप्रीहेंड किया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। ये फैसला सनवारा में टोल प्लाजा को लेकर है, देखिए इस रिपोर्ट में। कालका शिमला 4 लेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक नहीं होने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के मद्देनजर टोल वसूली पर फिलहाल स्टे लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। प्रदेश में प्री मानसून से पहले मौसम खूब नखरे दिखा रहा है। बारिश तो हो रही है लेकिन तूफान से डरा भी रहा है। आखिर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं शिमला से इस वेदर रिपोर्ट में। हिमाचल में रुक रुक कर चल रहा बारिश और तूफान का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। प्रदेश में 3 जून तक येलो अलर्ट जारी हुआ है, यानी 3 जून तक बारिश के साथ तूफान और गर्जन हो सकती है। इसके बाद 4 और 5 को भी बारिश के आसार हैं, लेकिन इस दौरान तूफान से राहत मिल सकती है। ताजा बारिश के बाद प्रदेश में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मंगलवार को ऊना का पारा प्रदेश में सबसे ज्यादा 38.5 दर्ज किया गया। और अब चलते चलते पांवटा में 2 करोड़ के गांजे संग पकड़े गए 3 आरोपी 5 दिन के रिमांड पर, पुलिस उगलवाएगी सच। हिमाचल में बागवानी को 254 करोड़ रुपए का नुकसान, मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ाने की सिफारिश, समीक्षा की बैठक के दौरान बनी सहमति। जून में घरेलू सिलेंडर के नहीं बढ़ेंगे दाम, 906 रुपए में घर पर पहुंचेगा सिलेंडर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।